क्वेश्चन नंबर 21 प्रैक्टिस सेट 1 से, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो केनियन। किस नाम से जानी जाती है? केनियन। याद रखेंगे, जब घाटियां एकदम सीधे एवं खड़े ढाल वाली तथा अत्यधिक गहरी होती है तो उन्हें केनियन कहते हैं। याद रखें, गहरी है, सीढ़ीनुमा खड़ा ढाल है, तो उसको क्या कहा गया? केनियन के नाम से जाना गया। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा भूदन की पहाड़ियां किस खनिज के लिए फेमस हैं? तो लोहा के लिए। किसके लिए? लोहा के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि अगर ये मतलब क्या कहा जाए, बाबा भूदन की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक में एक जिला है चिकमंगलूर, उसी में बाबा भूदन माइंस है जिसमें लोहा का खनन किया जाता है, और सबसे ज़्यादा इस जिले या इस खान से हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा होता है उसको यूज करने का काम किया जाता है। मतलब वो उसका खनन ज़्यादा होता है, मतलब वही मिलते हैं वहाँ। तो इसलिए बाबा भूदन में हेमेटाइट लोहा चिकमंगलूर में है। वान थ्यूनिन का कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित है? तो कृषि अवस्थित सिद्धांत का भी ऑप्शन क्वेश्चन है, तो ये किसका है? तो वान थ्यूनिन का। कृषि अवस्थित सिद्धांत किसका है? वान थ्यूनिन का। लेकिन ये किस पर आधारित है? यह किस पर आधारित है? तो तुलनात्मक लाभ पर। ये नहीं कि कृषि बोलकर फसल मार दिए, याद रखने का काम करेंगे, तुलनात्मक लाभ पर। ठीक है, कहा जा रहा है कि यह वान थ्यूनिन द्वारा दिया गया पहला सिद्धांत था जिसे सबसे अधिक मान्यता मिली, और 1826 में उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो एडम स्मिथ, नाम तो सुना ही होगा आपने, तथा आल्ब्रेट थायर जैसी प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत पर आधारित था। तो याद है कि कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित? तुलनात्मक लाभ पर। मानव भूगोल का पिता किसे कहे जाते हैं? सिर्फ भूगोल का पिता नहीं क्वेश्चन है मानव भूगोल के पिता किसे? तो ब्लॉस को। याद रखिए, ब्लॉस को याद रखिए। ठीक है, और इन्होंने मानव के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक उसके विकास, क्रियाकलाप, परिवर्तन, स्थानांतरों आदि का अध्ययन किया। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? ठीक है, तो सबसे कम किसका है? तो बिहार। ठीक है, याद रखेंगे किसका है जी? तो आप देखोगे बिहार। कहा जा रहा है कि बिहार राज्य की स्त्रियों में साक्षरता दर और पुरुषों की अगर बात करोगे तो अगर देखा जाए तो अप्रोक्स बिहार का साक्षरता दर 61 पॉइंट समथिंग देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें से मेल और फीमेल को बांटने का काम किया जाए तो मेल देखोगे 71% अप्रोक्स और महिला 51% अप्रोक्स देखने को मिलती है। और बिहार के बाद जैसे अभी क्वेश्चन क्या कहा गया जी? आप देखो साक्षरता दर सबसे कम किस में है? तो बिहार में देखने को मिला, मिला ना जी। और उसके बाद आप देखोगे जी 61% में, यहाँ पर आप देखोगे 71% पुरुषों का, महिलाओं का 51% समथिंग देखने को मिला। देखिए अप्रोक्स में बता रहा है, एग्जैक्ट देखोगे तो 71.20 और 51.5% पुरुष और महिला का। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम देखने को मिलेंगे, फिर जम्मू कश्मीर का नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो।
है ना, जो कि आप देखोगे कहीं कहीं ऑप्शन में आपको बिहार का साक्षरता दर में 65.4 देखने को मिलेंगे। तो आपको हम हर तरह का चीज़ बता दे रहे हैं, कब कहाँ क्या देखने को मिलेंगे। तो 65.4% इस तरह से 64 पॉइंट समथिंग या थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, इसको आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में आंसर देने का काम करेंगे कि बिहार का एक्चुअल में क्या है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में शामिल है, क्या शामिल है जी, देखो जल्दी से। तो देखोगे तो 448 आर्टिकल, 25 भाग, 12 अनुसूचियां। कुछ भी याद है, ऑप्शन भी यहाँ ऐसा दिया है कि कुछ भी याद है तो आप आंसर टिक कर सकते हो। 12 अनुसूची, 25 भाग, 448 अनुच्छेद। राज्यसभा में होता है, तो राज्यसभा में क्या होता है, तो आप देख सकते हो राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो 250 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें 12 सदस्य, देखिए 252 सदस्य नहीं, 250 सदस्य में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है ना। और जो 12 सदस्य आप देखोगे साहित्य बोले तो लिटरेचर, विज्ञान, साइंस, कला, समाज सेवा से देखने को मिलती है, ठीक। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका मतलब 4 में 1 सही है, 3 सही नहीं, 3 सही है। देखते कौन सही है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो हाँ सही बात है भैया, कभी भी धन संपत्ति, धन विधेयक, सब बजट पास होते हैं तो राज्यसभा के पास नहीं, सबसे पहले लोकसभा के पास जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं 28 नंबर, तो ये तो सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती नहीं, लोकसभा से होती, तो ये गलत है, तो यही आपका आंसर। इसके बाद तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं लोकसभा द्वारा जो पारित किया जाता है अगर राज्यसभा के पास पहुंचती है तो 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। तो 352 के अंतर्गत निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, याद रखिए, निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, तो प्रथम विधि अधिकारी कौन हो जाएगा, तो महान्यायवादी, ठीक है। ये ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होते हैं, लेकिन वह किसी भी सदस्य सदन में उनके उपस्थित हो सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बोल सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, मतदान करने का अधिकार नहीं है।